रात के पिछले पहर कौन सी अहम शख्सियत अडयाला जेल पहुंची। जनरल आसिफ गफूर के ऊपर राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। ये क्या इल्ज़ाम है? फवाद चौधरी साहब एक लंबी जेल काटने के बाद रिहा होने के बाद आपको पता है कि वो अब अपने आप को तहरीक इंसाफ में कंसीडर करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले उनको तहरीक इंसाफ में कंसीडर नहीं कर रहे। ये एक नया फड्डा शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम तीन बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो रात के पिछले पहर कौन सी अहम शख्सियत अडयाला जेल पहुंची, क्या गुफ्तगू हुई, इसके ऊपर बात करेंगे और ये जो बड़ा दावा सामने आ रहा है इसके ऊपर खुल करके बात करेंगे। और दूसरी जानिब जनरल आसिफ गफूर के ऊपर राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। ये क्या इल्ज़ाम है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जानिब आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब एक लंबी जेल काटने के बाद 5-6 माह की जेल काटने के बाद जो है रिहा होने के बाद आपको पता है कि वो अब अपने आप को तहरीक इंसाफ में कंसीडर करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले उनको तहरीक इंसाफ में कंसीडर नहीं कर रहे। ये एक नया फड्डा शुरू हो गया है। उनकी जो वापसी है, ये क्या फड्डा शुरू हो गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, अहम खबर, रात गए अडयाला जेल जो अहम शख्सियत पहुंची। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि इमरान खान साहब के अंदर से बयानात भी आ चुके हैं सहाफ़ियों से, जो उन्होंने गुफ्तगू की कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही या मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे, इस तरह की खबरें आई। और उसके बाद जो है वो एक 3 रुकनी कमेटी भी इमरान खान साहब की जानिब से बनाई गई कि जनाब अगर मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज साहब जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे और इन 3 के अलावा किसी और को इजाज़त नहीं होगी। एक तो ये खबर आ गई। फिर आज एक खबर, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी भी बैकडोर राब्ते या मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त नहीं हो रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा दावा जो आया है कि अहम शख्सियत रात गए और 2:23 में एक अहम शख्सियत की गाड़ी जो है वो अडयाला जेल गई है। ये दावा राना अजीम साहब ने किया है। आपको पता है कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब उनकी एज इट खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ जो उन्होंने दी। उन्होंने कहा जी रात 2:23 के ऊपर जो है वो एक गाड़ी, एक अहम शख्सियत की गाड़ी जो है वो अडयाला जेल के अंदर दाखिल हुई और उन अहम तरीन शख्सियत के साथ 2 और लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। ये उन्होंने कहा कि अहम तरीन ज़राए जो बताया। उन्होंने कहा ये तीसरा वाक़या है, यानी कि ये तीसरी मुलाकात है उनके क्लेम के मुताबिक, और मैंने इसका पस मंज़र भी आपको बता दिया। उनका क्लेम है कि ये अहम तरीन वाक़या, अहम तरीन मुलाकात जो है वो तीसरा वाक़या है। उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि उसमें अहम तरीन जो बात हुई, 4 मुतालिबात बानिए PTI के सामने रखे गए और 4 मुतालिबात उन्होंने कहा कि रखे गए और चारों मुतालिबात खुफिया जो हैं वो रखने का मुआहदा भी तय हुआ है कि जनाब इन चारों मुतालबात के ऊपर डील हम करेंगे और इन चारों मुतालबात को खुफिया रखा जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का आगे से जो रद्द-ए-अमल आया वो ये था कि जनाब कोई मुआहदा जो है वो खुफिया नहीं होगा, हमारा जो असूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर मुआहदा होगा और वो जनाब सबके सामने जो है वो मुआहदा होगा। अगर खान साहब का ये रिस्पॉन्ड आगे से था। उसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया कि कुछ फजर की नमाज से कुछ देर पहले फिर वो गाड़ी और वो लोग बाहर निकलते हैं और किसी और तरफ चले जाते हैं। ये एक अहम तरीन रात गए मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, यानी कि कोई अहम तरीन शख्सियत डायरेक्टली मुलाकात कर रही है और रात के पहर में कर रही है और खुफिया मुलाकात कर रही है। और अब हुकूमती ऐवानों में भी इस मुलाकात का कहा जा रहा है कि पता चल गया और हुकूमती ऐवानों के अंदर भी बेचैनी है कि ये जो बैकडोर राब्ते और मुलाकातें हो रही हैं। ये नाज़े काम ख़बर थी, अहम शख्सियत अडयाला जेल पहुंची। उसके बाद अगली ख़बर की जानिब आ जाते हैं और वो ये है कि फवाद चौधरी साहब, आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि खान साहब ने उनके हवाले से इशारा भी दिया है और आपको पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ करके भी चले गए थे, मजबूरी में गए, कैसे गए वो सबके सामने है। IPP की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी PC के अंदर लाहौर में, मैं भी वहाँ मौजूद था, जहाँ पे फवाद चौधरी साहब चेहरा अपना छुपा रहे थे, बड़ी बेचैनी थी उनको वहाँ पे। और उसके बाद जो है फिर आपको पता है कि वो जेल में भी चले जाते हैं और अब वो अपने आप को कंसीडर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और कहा जा रहा था कि बाकायदा इसी हफ्ते में ऐलान भी हो जाएगा कि जनाब वो
फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और किसी बड़े ओहदे के ऊपर हैं और पंजाब से तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे। लेकिन रात गए एक प्रोग्राम में थे रऊफ़ हसन साहब और वहाँ पे उनसे सवाल किया एंकर ने। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। तो रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि फवाद चौधरी जो है वो पार्टी में नहीं है और वो पार्टी छोड़ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि उनकी अपनी बेगम IPP के टिकट के उम्मीदवार रही हैं और उन्होंने फ़ौज की तस्वीरें लगाकर बयान भी दिए हैं जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते तब तक कोई भी पार्टी में वापस नहीं आ रहा, चाहे कोई भी हो। ये रऊफ़ हसन साहब ने बात की। अब जब ये चीज़ें उन्होंने रऊफ़ हसन साहब ने ये बात की, डेफिनेटली अब एक तनाज़ा शुरू हो गया है और इससे फवाद चौधरी साहब की वापसी से बहुत से लोग अपने आप को इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, जिन्होंने गैप देख करके जिनकी जगह बनी या मंजर आम के ऊपर आए, या बहुत से लोग आपको नहीं आइडिया होगा जो मुझे सुन रहे हैं कि रऊफ़ हसन, अभी तक भी हो सकता है कि रऊफ़ हसन का बहुत से लोगों को ना पता हो कि रऊफ़ हसन कौन है, रऊफ़ हसन कहाँ से आया है, बहुत से लोगों को नहीं आइडिया होगा, मैं ये क्लेम कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर उनकी अहलिया फवाद चौधरी साहब की हिबा फवाद चौधरी ने भी रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि ये साहब कौन हैं, मैं इनको नहीं जानती, लेकिन उनकी दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि ना तो मैं जो है वो IPP की उम्मीदवार थी और ना ही कोई पार्टी ज्वाइन की। वो क्या पार्टी चलाएगा जो ख़ुद को सेक्रेटरी इत्तलात PTI हैं और उसकी इत्तलात इतनी और भोंडी है, ये उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। एक नया फड्डा शुरू हो गया और कुछ लोग नहीं चाहते, जैसे चीमा फैमिली है, फवाद चौधरी साहब हैं, कि इस तरह के लोग, अब उनकी अपनी जगह बन गई है ना, अब उनकी मौज मस्तियाँ लगी हुई हैं, वो नहीं चाहते कि वो लोग जिनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं या मैं सुन रहा था अभी कल एक बयान सुन रहा था उनका शंदाना गुलजार साहिबा का फवाद चौधरी साहब के हवाले से कि जनाब वो मतलब उन्होंने कुछ जेलें नहीं काटी या बाकी जितने भी लोग हैं उनका क्या बनेगा, जैसे महमूद रशीद, एजाज चौधरी, जो अपना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, तो डेफिनेटली उनका मुकाम तो पहले भी था और अब भी है। लेकिन फवाद चौधरी साहब भी, आपको पता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ना जाने के ऊपर या ठीक तरह से तहरीक इंसाफ को ना छोड़ने की वजह से ही उनको अभी जेल में रखा गया। खाद की बोरियों की ऊपर जो उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, 4 पाई सोफ़ा सेट की चोरी के ऊपर जो FIR दर्ज हुई, तो ये अब वो शंदाना गुलजार और ये तमाम लोग अपने आप को जो इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि इनकी अपनी खिदमात नहीं है, जो मेरी नज़र में मैंने चीज़ें देखी हुई हैं। खैर आगे बढ़ते हैं अगली ख़बर की जानिब। और राना सनाउल्लाह ने जो इल्ज़ाम लगाया है जनरल आसिफ गफूर के ऊपर, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़िर काम, आपको पता है कि ये बुखलाए हुए लोग हैं, इनको समझ नहीं आती हमने करना क्या है और क्या नहीं करना। राना सनाउल्लाह साहब एक स्टेटमेंट देते हैं और वो बड़ी भोंडी और कह लें कि एक मज़ाहिया स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ का जितना भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का पूरा जो सिस्टम है, उस सिस्टम को बनाने वाले जो हैं वो आसिफ गफूर और जो आसिम सलीम बाजवा हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पूरा एक सोशल मीडिया का सिस्टम बना करके दिया। ये उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया जनरल आसिफ गफूर और जनरल आसिम सलीम के ऊपर। तो नाज़िर काम, इसके ऊपर मैं एक चीज़ कहूँगा कि अब जब इनकी गवर्नमेंट आई, अगर उन्होंने ये सिस्टम बना करके दिया था, या अभी भी इनकी गवर्नमेंट है, जनरल आसिफ गफूर साहब तो हैं, जनरल आसिम बाजवा साहब तो चले गए, तो अब और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी जो इलेक्शन जीता उसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है और सोशल मीडिया के बिहाफ में जो उन्होंने कैंपेन चलाई, तमाम चीज़ें, पाबंदियाँ थी और सोशल मीडिया सिस्टम के बिहाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो अभी आप जो अभी भी आपकी गवर्नमेंट है, आप जनरल आसिफ गफूर साहब को कहें कि उस तरह का एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया सिस्टम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी बना दें ताकि आपके भी वो काम आ सके। तो ये एक उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया और बड़ा भोंडा सा इल्ज़ाम है, इस पर हंसा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।